बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। अलिफ न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया भर की टॉप स्टोरीज, और आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे मुश्किल माशी सूरत हाल। वजीर आजम के बाद आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तानियों के लिए एक अहम पैगाम जारी कर दिया। ट्विटर पर झगड़े के बाद इमरान खान और ट्रंप का आमना सामना कब होगा? बिल आखिर वो खबर आ गई जिसका पूरी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था। G20 इजलास आज से जापान के शहर ओसाका में शुरू हो रहा है, जिसमें 20 ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। वियना इजलास जोहरी डील को बरकरार रखने का आखिरी मौका होगा, ईरान ने धमकी दे दी। भारतीय फजाइया हवास बाख्ता, जंगी त्यारे से परिंदा टकराने के बाद पायलट ने बम चला दिया। इमरान खान ने अफगान सदर को खुशखबरी सुना दी, अफगान महाजरीन के क्याम से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया। जापान सऊदीया से तस्वीराती शराकतदारी को मजबूत बनाना चाहता है। जापान के वजीर आजम ने सऊदी अरब के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि सऊदी अरब आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। ईरान से खतरा, क्या नेटो अमेरिका की मदद करेगा? अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी शदीद तनाव के पेश नजर नेटो की मदद और किरदार पर सवालात उठने लगे। ये थी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि क्या इमरान खान की हुकूमत का पहला बजट अवाम दोस्त है? जी हाँ, जी नहीं। नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस निकाल लेगा, तो इस हवाले से 59% लोगों का कहना था कि जी हां, और 40% लोगों का कहना था कि जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद, और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुश्किल माशी सूरत हाल मालियाती बद इंतजामी का नतीजा है। माशी काविशें कामयाब बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुसल्लह अफवाज ने इक्तिसादी महाज में बजट में सालाना इजाफा न लेकर अपना हिस्सा डाल दिया है। मैशियत को सुधारने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। मुश्किल माशी फैसलों से कौमों की कामयाबी की मिसालें मौजूद हैं। हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मैशियत पर सेमिनार का इनकाद किया गया, जिस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान के वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा अमेरिका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम हाउस के जराये के हवाले से दावा किया गया है कि इमरान खान 20 जुलाई को 5 रोजा दौरे पर अमेरिका जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान 20 से 24 जुलाई तक अमेरिका में रहेंगे, और इस दौरान इनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला अमेरिकी हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। हुकूमती जराये का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की अमेरिकी हुकाम से मुलाकातों में पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वजीर आजम के दौरा के दौरान अफगान अमन अमल समेत अहम मामलात पर जेरे गौर आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। G20 इजलास आज से जापान के शहर ओसाका में शुरू हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक इस इजलास के पेश नजर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, जबकि मरकजी शहर को जाने वाली शाहराहें बंद हैं और अवाम को रेल और सबवे इस्तेमाल करने की हदायत की गई है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक G20 इजलास
आज से जापान के शहर ओसाका में शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जापानी मीडिया का कहना है कि G20 इजलास के मौका पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इजलास के मकाम, होटल, एयरपोर्ट्स और दीगर मकामात पर 32,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक ईरान ने वियना में अमरीका के मुआहदे से अलहदगी के बाद बाकी रह जाने वाले ममालिक के इजलास को जोहरी डील को बरकरार रखने का आखिरी मौका करार दिया है और अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में किसी भी मसनूई हल को कबूल करने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता बरस अमरीका की जानिब से यकतरफा तौर पर आलमी जोहरी मुआहदे से दस्तबरदार होने पर ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करने के बाद ईरान ने भी यूरेनियम अफजुर्दगी की धमकी दे दी। इस कशीदा सूरत हाल में रूस, चीन और बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुआहदे के मुस्तकबिल के हवाले से वियना में इजलास तलब किया है। ईरान ने आलमी जोहरी मुआहदे के हामिल दीगर ममालिक रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को आगाह किया है कि अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों का सदेबाब न किया गया तो ईरान डील में तयशुदा इजाजत का फायदा उठाते हुए यूरेनियम की अफजुर्दगी शुरू कर देगा और किसी भी किस्म का फैसला करने में आजाद हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फजाइया के फाइटर जेट तैयारे के इंजन से परिंदा टकरा गया। एक इंजन फेल होने पर पायलट ने प्रैक्टिस बम और फ्यूल टैंक गिरा दिया। बताया गया है कि हादसा अंबाला के करीब पेश आया, जब भारतीय फजाइया के जदीद जंगी तैयारे के इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने हवास बाख्ता होकर प्रैक्टिस बम और फ्यूल टैंक गिरा दिए। ताहम मामले का इल्म होने पर तैयारा महफूज तरीके से अंबाला में लैंड कर लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान महाजरीन की वतन वापसी की डेडलाइन में 1 साल की तोसी का हतमी फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक अफगान महाजरीन की वतन वापसी की डेडलाइन में 30 जून 2020 तक तोसी की गई है, जिसकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में अफगान सदर अशरफ गनी को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि इनका मुल्क सऊदी अरब के साथ तज़वीराती शराकतदारी को मजबूत बनाना चाहता है और वो मुमलिकत में इस्लाहात के लिए कोशिशों की हमायत करता है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जापान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं और वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 2 मरतबा टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे जुमा से ओसाका में शुरू होने वाली 2 रोजा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के बारे में तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए करीबी ताउन कर रहे हैं ताकि हम इसकी सदारत सऊदी अरब के हवाले कर सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी हुकाम ने कहा है कि जापान में G20 इजलास के मौका पर 29 जून को सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज मुलाकात करेंगे। अरब टीवी के मुताबिक वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूसी सदर के आइंदा अक्टूबर में दौरा सऊदी अरब समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। G20 इजलास में शिरकत के मौका पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी अहम मुलाकात का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने बावर करवाया है कि वो दुनिया में तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की हैसियत से आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई जारी रखने की कोशिश जारी रखेगा ताकि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल की जरूरियात पूरी करने में मदद फराहम की जा सके। दूसरे जराये से किसी भी वजह से तेल की सप्लाई मुतासर होने पर सऊदी अरब आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई पूरी करने की कोशिश करता रहेगा। सऊदी वलीअहद और कोरियन सदर के दरमियान मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सऊदीया आलमी मंडियों में तेल की कमी पूरी करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी शदीद तनाव के पेश नजर नेटो की मदद और किरदार पर सवालात उठने लगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मीडिया पर यह मौजू जेर बहस है कि ईरान से खतरे या फिर जंग की सूरत में क्या नेटो अमेरिका की मदद करेगा। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक कायम मकाम अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एसर ने कहा है कि ईरान खतरे से निपटने के लिए नेटो इत्तेहादियों की तरफ से मदद की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। ब्रसेल्स में होने वाले नेटो इत्तेहाद के साथ पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते में तनाव पैदा कर रहा है जबकि दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। ख्याल रहे कि ओमान के समुद्री हदूद में ऑयल टैंकर्स पर हमले की जिम्मेदारी अमेरिका ने ईरान पर आयद की है जिसके बायस सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। अलावाजी एक दूसरे पर हमलों की धमकियां भी दी जा रही हैं। जी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।